5 चीजें घर में होनी चाहिए। पहला, शंख होना चाहिए घर में। नहीं है तो लाओ। शंख भगवान को अत्यंत प्रिय है। बजने वाला शंख हो तो बहुत अच्छा है, प्रतिदिन बजाओ। धो करके फिर भगवान को जल भर करके रख दो। शंख का जल जगह पर भगवान के सम्मुख होना चाहिए। घर में छोटे से शिवलिंग रखो तो पहला शंख, दूसरा भगवान का शिवलिंग, तीसरा गरुड़ घंटी होनी चाहिए। गरुड़ घंटी जानते हैं? केवल भगवान के ही मंदिर में न बजाएं, आरती करने के बाद पूरे घर में घुमानी चाहिए गरुड़ घंटी। जिससे क्या होता है, अरिष्टों की, बाधाओं की, नकारात्मक शक्ति, बुरी शक्ति घर से भाग जाएंगी, निवास नहीं कर सकती, नकारात्मकता हट जाती। तो पहला शंख होना चाहिए, दूसरा शिवलिंग होना चाहिए, तीसरा गरुड़ घंटी होना चाहिए, चौथा शालिग्राम भगवान का छोटा सा स्वरूप रखो और पांचवा घर में तुलसी माता का पौधा होना चाहिए। ये 5 चीजें हैं, उसका घर बैकुंठ कहा जाता है, गोलोक धाम कहा जाता है, साकेत धाम कहा जाता है, कैलाश कहा जाता है। 5 चीजें घर में होनी चाहिए। पहला, शंख होना चाहिए घर में। नहीं है तो लाओ। शंख भगवान को अत्यंत प्रिय है। बजने वाला शंख हो तो बहुत अच्छा है, प्रतिदिन बजाओ। धो करके फिर भगवान को जल भर करके रख दो। शंख का जल जगह पर भगवान के सम्मुख होना चाहिए। घर में छोटे से शिवलिंग रखो तो पहला शंख, दूसरा भगवान का शिवलिंग, तीसरा गरुड़ घंटी होनी चाहिए। गरुड़ घंटी जानते हैं? केवल भगवान के ही मंदिर में न बजाएं, आरती करने के बाद पूरे घर में घुमानी चाहिए गरुड़ घंटी। जिससे क्या होता है, अरिष्टों की, बाधाओं की, नकारात्मक शक्ति, बुरी शक्ति घर से भाग जाएंगी, निवास नहीं कर सकती, नकारात्मकता हट जाती। तो पहला शंख होना चाहिए, दूसरा शिवलिंग होना चाहिए, तीसरा गरुड़ घंटी होना चाहिए, चौथा शालिग्राम भगवान का छोटा सा स्वरूप रखो और पांचवा घर में तुलसी माता का पौधा होना चाहिए। ये 5 चीजें हैं, उसका घर बैकुंठ कहा जाता है, गोलोक धाम कहा जाता है, साकेत धाम कहा जाता है, कैलाश कहा जाता है।